तो आज का जो टॉपिक है हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई किस तरीके से डोमेन एंड होस्टिंग को हम परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद भाई हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से इसमें वर्डप्रेस को जो है हम सेटअप करेंगे एंड इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए हम यहाँ से एक डोमेन परचेज़ करते हैं। अभी जो मैं वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ वो मैं यूज़ कर रहा हूँ hoster.pk। और भी बहुत सारी वेबसाइट है, आपने नेम सुना होगा GoDaddy का, नेम चीफ का, उसके बाद जो है होस्टिंगर का। ठीक है, पर उसमें जो है हमें इजी पैसा वाला पेमेंट नहीं मिलता ना, तो हमें अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, हर किसी के पास नहीं होता, तो वो परचेज़ कैसे करें। ठीक है, तो ये वाले वेबसाइट को आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसमें मतलब अफोर्डेबल प्राइस आप लोगों को मिलता है, और प्लस जो आप पेमेंट मेथड जो इजी पैसा, जैज कैश वगैरह का जो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए आपने यहाँ पर अकाउंट बनाना है सबसे पहले। यहाँ पर अकाउंट बनाने का कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है क्लाइंट एरिया लॉगिन। ठीक है, तो उस पर आप क्लिक करें। बाकी आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा स्लो है, वॉइस इशू, इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, तो इस वजह से वॉइस इशू। चलें भाई, यहाँ पर ये लॉगिन बोल रहा है हमसे, हमने करना है क्रिएट अकाउंट पे क्लिक। हमारा कोई अकाउंट नहीं बना हुआ है, सबसे पहले हम अकाउंट बनाते हैं। तो जिस भी कंपनी का आप लें वो सबसे पहले आपसे अकाउंट पूछेगा, तो अपनी डिटेल यहाँ पर दे देनी है। मैं जिस क्लाइंट का जो भाई यूज़ कर रहा हूँ उनका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद जो है और लास्ट नेम एंड ईमेल में यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फ़ोन नंबर, इसको अभी करते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एड्रेस दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, सिटी वगैरह आपसे पूछे तो यहाँ पोस्टल कोड वगैरह मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने रखना है, जिसमें आप मैथ के वर्ड भी यूज़ करें, अल्फ़ाबेटिक भी यूज़ करें, ऐसा पासवर्ड आपने बनाना है। और फ़ोन नंबर जो है, ठीक है, अपने फ़ोन नंबर से इसको वेरीफाई। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर आप रजिस्टर पर क्लिक करें। थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लग सकता है, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा इशू कर रहा है इस वजह से। ठीक है, ये अकाउंट जो है भाई क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से जो है हम एक डोमेन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले काम हमारा होता है कि एक नीच, एक डोमेन, डोमेन का नेम वो क्या होना चाहिए भाई, किस बारे में हम वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये देखना है और क्लाइंट से पता करना है जब आप परचेज़ करो किसी के लिए। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं सर्विसेज में आता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से इसका डैशबोर्ड है, सबके इस पास इस तरीके से सेम आएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं चले आता हूँ होम पर। ठीक है, यहाँ से भी आप जा सकते हो, मैं फ़िलहाल होम पर चले जाता हूँ और यहाँ से मैं एक प्लान परचेज़ करता हूँ। ठीक है, होम पर आ जाते हैं भाई हम। ये देखो मैं होम पर आ गया, यहाँ देखो इनके अलग अलग प्लान है। ठीक है, तो यहाँ पर एक होस्टिंग प्लान को मैं यहाँ पर बाय कर लेता हूँ। देखो इसके अंदर जो है, इस होस्टिंग के अंदर हमें 1 GB डेटा मिलेगा जो हमारी स्पेस होगी। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आप लोगों को बताऊं, डोमेन होस्टिंग मैंने स्टार्ट में ही आप लोगों को समझा दिया था ना कि मेरे लोकल डिस्क में जो जगह है, ठीक है, यहाँ पर देखो इसमें स्पेस है, तो यहाँ इसमें भी तो फोल्डर बनी हुई है, इसमें भी तो चीज़ें रखी हुई हैं ना। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही काम जो है अपने ब्राउज़र पे करना चाहूँ, इंटरनेट पे करना चाहूँ, ठीक है, मान लो आप बोल लो गूगल पे करना चाहो, तो क्या हमें सर नीड होती है होस्टिंग की। तो इनके होस्टिंग का प्लान जो है ये इतने प्राइस में आपको 1 GB का होस्टिंग दे रहे हैं, सिर्फ 1 GB। ठीक है, जिसमें आप लोग नॉर्मली एक साइट जो है ईजिली बना लोगे, अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करते तो। वरना तो अगर आप बहुत सारी वेबसाइट ऐड करते हो, अलग अलग मल्टीपल काम करते हो जी, ठीक है, जो कि आपको आगे जाके पता चलने वाला है,
तो आप लोग आगे प्लान की तरफ आ सकते हो। लेकिन अगर कोई स्टार्ट कर रहा है नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट चाहिए तो इस प्लान को ले लो जो सबसे कम वाला होता है किसी भी होस्टिंग कंपनी का। तो सिंपल मैं यहाँ ऑर्डर नाउ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा होस्टिंग प्लान 1 पर। उसके बाद जो है सबसे पहले ये आपसे डोमेन नेम पूछ रहा है, ठीक है। आप डोमेन किस तरीके से फाइंड करोगे, ठीक है। तो मैं एक वेबसाइट का यूज़ करूँगा जिसका नेम है, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नो साउंड। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है आप लोगों को? और ठीक है ठीक है। तो अभी के लिए मैं एक वेबसाइट का यूज़ करूँगा, यूनिक नेम जनरेटर। ये जो है ना एक एआई वेबसाइट है जो कि नेम हमें प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अभी हमारे पास डोमेन का कोई नेम नहीं है कि किस बारे में हम डोमेन रखें। तो फ़िलहाल के लिए जो है ना मेरी जो वेबसाइट आप लोग ने देखी थी वो किसके बारे में थी, वो मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड जो है डिटेल्स प्रोवाइड करती थी लोगों को। तो सेम काम जो है मैं वही वेबसाइट जो है मैंने अपने क्लाइंट को देनी है बना के। तो सिंपल मैं जो अपना कीवर्ड लिख लूँगा स्मार्टफोन, ठीक है, और जनरेट पे क्लिक कर दूँगा। तो ये ऑटो रहने दूँगा मैं, और यहाँ पर नेक्स्ट। और इतना भी हाई नहीं चाहिए हमें, नॉर्मल चाहिए, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन आपसे पूछ रहा है आपके बिज़नेस के बारे में, और डोमेन भी यहाँ पर आपने चेक लगा देना है और यहाँ पर जनरेट कर लेना। तो ये आपको बहुत सारी डिटेल दे देगा कि भाई इस नेम से, और लोगो भी आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। ये देखो ये डोमेन भी अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर देखो हाइपर फ़ोन और उसके बाद माइंड फ़ोन। चलें इसको हम लोग बाय कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हम करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। डोमेन हमने जो है सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। ये देखो जब इस तरीके से आपका डोमेन बिल्कुल क्लियर होगा ना, ठीक है, तो ये इस तरीके से ग्रीन आ जाएगा, ठीक है। अभी जब नहीं मिल रहा था उस नेम का डोमेन, मतलब ऑलरेडी किसी ने बाय किया हुआ था, तो हम क्या यहाँ पर जो है रेड कलर से शो हो रहा था। तो फिलहाल अभी ये अवेलेबल है। अभी हम क्या करेंगे, नीचे आकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। इसको आपने नहीं करना कुछ भी, ठीक है। ये काम करने के बाद भाई यहाँ पर डोमेन हमने सेलेक्ट कर लिया है, इतने आपके चार्जेस है, ये सारा कुछ आपको बता रहा है। तो किसी फंक्शन को आपने नहीं कुछ करना, ठीक है। उसके बाद ये जो भी आपका प्राइस बना यहाँ पर आप कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद 1 ईयर का होस्टिंग है, ये देखो ये आपको बता रहा है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके का आएगा, ये डोमेन मैंने लिया, ठीक है। अब डीएनएस मैनेजमेंट पे अगर आप लोग चेक लगाओगे, भाई इसका तो हमारे पास अभी कोई काम नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, कुछ और पेमेंट वगैरह ये बढ़ा देंगे, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये डोमेन हमने बाय कर लिया। आप चाहो फिर से चेंज वगैरह कर सकते हो, एक बार आप देख सकते हो, ठीक है। पर बाद में भी चेंज हो जाएगा जब तक आप पेमेंट ना करो, ठीक है। अभी पेमेंट वगैरह का इशू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चेकआउट एक ऑप्शन होगा, चेकआउट, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेकआउट पे क्लिक करेंगे। तो ये आपसे पूछ रहा है आप पेमेंट किस तरीके से देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आप लोग आएँ, देखें बैंक ट्रांसफ़र, इजी पैसा, जैज़ कैश मोबाइल ऐप, ठीक है। तो मैं इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर मैं चेक लगाऊंगा एंड कंप्लीट ऑर्डर पर मैं क्लिक कर दूँगा। ठीक है, ये एक रसीद जनरेट हो गया हमारे पास, योर ऑर्डर, ठीक है। अभी एक वो आ जाएगी हमारे पास, ये देखो ये एक इनवॉइस आ गई है हमारे पास जो कि है अनपेड है अभी, ठीक है। ये देखो आपने इस वाले ऑप्शन को जो है ना, ये जो एक ऑप्शन होता है ये आपको इजी पैसा के अंदर मिलेगा। ये आपसे पूछ रहा है अनपेड है अभी, जब आप इसको पेड करोगे होस्टिंग ऑटोमेटिकली जो है वो बाय हो जाएगी। बाय तो हो चुकी है, ठीक है, हमने नेम को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, जो भी हमने एड्रेस वगैरह डाला। अब आपने क्या करना है, ये जो कोड है ना, ये कोड पर जो है आपने इसके ज़रिए, ये ऑप्शन आपको जैस कैश में भी मिलेगा, क्विक पे एंड इजी पैसा के अंदर भी मिलेगा। तो वहाँ पर जाके इस वाले कोड पर आपने आपका जो भी अमाउंट बना है, ठीक है, वो आपने सेंड करना है और आके एक बार आपने रिफ़्रेश करना है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि ये पेंडिंग पे चले जाएगा। माय डोमेन्स पे आप आओगे तो ये जो है ना पेंडिंग पे चले जाएगा। ये देखो जो यही डोमेन हमने बाय किया है, ठीक है, ऑटो रिन्यू ये वाला हमने बाय किया है, ठीक है, और ये अभी तक पेंडिंग में स्टेटस आपका। जब आप पेमेंट करोगे एंड यहाँ पर रिफ़्रेश करोगे तब आपका जो है डोमेन जो है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर से हम आगे का अपना प्रोसेस वगैरह जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है?
चलिए भाई, इतना आप लोग काम कर लीजिए अगर आप डोमेन परचेज़ कर रहे हैं। अब बात आती है इसके अंदर रहते हुए वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करें, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, अपनी खैर चलें, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी ये पेंडिंग पर है, जब तक ये डोमेन एक्टिव नहीं होगा ना तो हम काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप पेमेंट करें, अब अगर आप मैं अभी पेमेंट इसको कर भी देता हूँ तो तकरीबन से ये एक्टिव होने में जो है 2 से 3 घंटे या 4 घंटे का टाइम जो है वो एक डोमेन जो है वो ले लेता है, या अगर नहीं हो रहा है तो कम से कम 12 घंटे के बाद जो ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इनका चैट सपोर्ट है, अगर डोमेन ज़्यादा टाइम बाद भी नहीं हो रहा है तो आप यहाँ इनको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि फ़ौरन रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब तक एक्टिव नहीं होगा तो हम इस पर जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। अब अभी ये आज मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ क्लास के बाद, तो कल ये एक्टिव हो जाएगा। तो कल हम इसके अंदर सी पैनल से वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो हम देख लेंगे, ठीक है। क्लियर है? अब भाई हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। मैंने ये डोमेन ख़रीदना आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद अब मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूँ, जो कि हम डिज़ाइन कर रहे थे। अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो हम इसी को जो है वो देख लेते हैं, इसी को डिज़ाइन करते हैं मज़ीद। ठीक है, अभी मैंने क्या करना है, होम के पेज को एडिट करना है। मैं अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। और अभी फ़िलहाल हमने बैनर बनाया है, हेडर बनाया है, एंड यहाँ पर हमने ये वाला सेक्शन, आज हम इस सेक्शन को बनाना सीखते हैं, ठीक है। ये हमने नहीं बनाया है, ठीक है। और अगर टाइम मिला तो सारा कुछ आज ही हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ़िलहाल के लिए अभी मुझे ये सेक्शन बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इनके जो आइकन्स हैं इसको मैं सेव कर लूँगा। और अभी मैं क्या करूँगा, एडिट विद एलिमेंटर, क्योंकि मैंने होम पेज पर बनाना है तो डायरेक्टली मैं एलिमेंटर पे चले जाऊँगा इस सेक्शन को बनाने। तो भाई फ़िलहाल इस वाले को मैं साइड में कर देता हूँ। सबसे पहले एक न्यू क्रिएट करते हैं हम। अभी देखो, इस तरीके का सेक्शन बनाने के लिए, जो कि इस तरीके से है, ठीक है। जब मैं माउस लेके जा रहा हूँ देखो एक शेडो भी आ रहा है, ठीक है। और बॉक्स बना हुआ है, विथ दिया हुआ है। अभी देखो इसमें सेक्शन समझो, एक आइकन लगा हुआ है इमेज, जो कि मैंने इस वेबसाइट से ही ले लिया है। आप सर्च करोगे गूगल पर एनिमेटेड आइकन, तो आप लोगों को, अगर आपने एनिमेटेड आइकन बनाना है वेबसाइट को और मज़ीद खूबसूरत बनाना है भाई, तो ये एनिमेटेड आइकन का यूज़ करना आप लोग, ठीक है। तो एनिमेटेड आइकन लिखोगे तो ये एनिमेटेड आइकन आ जाएगा, या इसी वेबसाइट से अभी फ़िलहाल के लिए ले लेना। अभी मैं क्या करता हूँ, एक इमेज लेता हूँ सबसे पहले इस तरीके से बनाने के लिए, ठीक है। एक इमेज, इमेज के बाद यहाँ से मैं इमेज सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर मैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है भाई, एक टैक्स है, तो फ़िलहाल टैक्स को यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। फिर टैक्स का हेडिंग वगैरह हमें देना होगा, ठीक है। और फ़िलहाल बटन जो है, बटन को भी यहीं से ले लेते हैं। सारा कुछ तो मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। अभी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और अभी देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने इसकी सेटिंग करनी है, इसको कुछ इस तरीके से स्टाइल देना है, ठीक है। अभी करना क्या है, आपने आपने आना है यहाँ पर, अपनी इमेज को पकड़ना है, इमेज की साइज़ को हमने छोटा करना है इस तरीके से, ठीक है। अभी आप आओगे स्टाइल पर, स्टाइल पर आने के बाद एक ऑप्शन होगा विथ,
इसको आप अपने हिसाब से दे दो इसकी विड्थ को, ठीक है, इतना नॉर्मल है, परफेक्ट है। अब ये जो टेक्स्ट जो बचा हुआ है इसको मैं मार्जिन देकर ऊपर टॉप पर ले आऊँगा, ठीक है, ठीक है। और बटन को भी थोड़ा सा ऊपर कर लूँगा मार्जिन को अनलॉक करके। ये मैं एक ही कॉलम में रहते हुए काम करूँ, अब हर कॉलम पे मैं अलग अलग करूँगा। तो पहले तो कॉलम की हाइडर विड्थ दे देता हूँ मैं। इस कॉलम को पकड़ो, ये देखो सबका अलग अलग कॉलम है ना, तो सिर्फ इसी कॉलम को पकड़ो। इस कॉलम को यहाँ पर क्लिक करो, एडवांस में आओ, उसके बाद जो है इसकी पैडिंग को अनलॉक करो और टॉप से आप इसको पैडिंग दे दो 30, और बॉटम से भी आप यहाँ पर दे दो 30, ठीक है। दोनों तरफ से हमने 30 दे दिया। अब देखो ये दिखेगा किस तरीके से, ये सिंपल इसी तरीके से दिखेगा। अब इसमें शेडो अप्लाई करते हैं, ठीक है। और वहाँ पर मेरे ख्याल से बटन में कोई एनिमेशन नहीं, बटन में भी कोई एनिमेशन नहीं है। अब शेडो अप्लाई करने के लिए देखो दो तरीका होता है। एक तो हम होवर का यूज़ करते हैं, कोई भी क्लिक कर रहा है, ठीक है, पर फिलहाल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कॉलम को अपने पकड़ो, हमें कॉलम के बैक पर करना है। उसके बाद यहाँ देखो कोई ऑप्शन है शेडो का, यहाँ तो फ़िलहाल नहीं होगा। स्टाइल पर जाओ और यहाँ पर होवर, अभी हम बैकग्राउंड पर लगा के देखते हैं, फिर और ऑप्शंस को भी हम देखते हैं, ठीक है। क्लासिक में आके मैं एक कलर दे देता हूँ यहाँ पर ब्लैक। ये तो फुल बैकग्राउंड पे हो जा रहा है, ठीक है। फ़िलहाल इसको कट कर दो, आ जाओ भाई बैकग्राउंड ओवरले पर, ठीक है। इसको क्लिक करो, एडवांस पर आओ, बॉर्डर टाइप, एक मिनट में आप लोगों को बताता हूँ। मैंने इसमें अप्लाई किया हुआ है, मैंने इसके कॉलम को पकड़ा था, ठीक है, एंड स्टाइल। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है बैकग्राउंड ओवरले का, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। अभी फ़िलहाल मैं बैकग्राउंड को वाइट कर देता हूँ, इसके बैकग्राउंड को, ठीक है। तो बैकग्राउंड को जैसे ही मैंने वाइट किया, ये देखो एक ऑप्शन आ गया यहाँ पर बैकग्राउंड ओवरले का, ठीक है। तो आप इस तरीके से पहले बैकग्राउंड देना, तब आप लोग जो शेडो वगैरह अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पहले बैकग्राउंड कलर हमने वाइट करना है, ठीक है। जैसे इसमें जो है ना बैकग्राउंड कलर वाइट, तो हमने बैकग्राउंड कलर वाइट करना है। और यहाँ पर पैडिंग भी अप्लाई हुई हुई है, यहाँ देखो पैडिंग भी अप्लाई है, ठीक है। यहाँ पर पैडिंग भी दे देते हैं भाई। इस कॉलम को पकड़ो एंड यहाँ पर आओ बॉर्डर, सॉरी मैं पैडिंग बोल रहा था, बॉर्डर रेडियस भी है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस आप हर तरफ से दे दो भाई। अगर मैं इसको 50 कर दूँ, ठीक है। और होवर, होवर पर भी मैं दे देता हूँ यहाँ पर 50, ठीक है। इसको मैं नन कर देता हूँ। एंड बॉक्स शेडो आ रहा है, यहाँ पर बॉक्स शेडो दो, ये देखो ये एक, अब मैं माउस लेकर जा रहा हूँ, एक जो है ना होवर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर मैं कुछ इस तरीके से आपको दिखाऊँ, ये देखो, क्योंकि इसमें इस तरीके से बन रहा था, ठीक है। अभी हम इसकी ऑपेसिटी वगैरह को कम करते हैं, हमने बॉर्डर रेडियस जो है वो ज़्यादा दे दिया है, ठीक है। अभी जो है आप क्या करो बॉर्डर रेडियस जो है वो मैं 10 दे देता हूँ, और नॉर्मल पे भी मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ। अब देखो भाई, ठीक है, ये एक बॉक्स बना। अब जो है अब आते हैं इसके बॉक्स शेडो पर। इस पर क्लिक करो, बॉक्स शेडो जो शेडो हमने अप्लाई किया है, ठीक है। अब इसको जो है ना ब्लर, आप लोग ब्लर बढ़ा दो यहाँ से, ठीक है। देखो ब्लर आप लोग बढ़ा दो, ये देखो फ़िलहाल के लिए ब्लर इतना कर दो। और जो है इसकी ऑपेसिटी को हम ढूंढते हैं, यहाँ पर ऑपेसिटी हमने इसकी कम करनी है, ठीक है। ब्लर जो है, ये देखो यहाँ से ऑपेसिटी कम होगी। यहाँ पर एक ऑप्शन है कलर का, कलर पर आओ और इसकी ऑपेसिटी को और डाउन कर दो, ठीक है। देखो ऊपर देखते जाओ साथ साथ जैसे मैं काम कर रहा हूँ, और यहाँ से डाउन कर दो, ठीक है। तो अब ये सिंपल नॉर्मल आ रहा है। अब यही सेम काम हमने होवर वाले पे भी करना है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या करा है, यही कोड हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है, जो भी कोड है हमारा। उसके बाद जो है होवर पर चलेंगे एंड इस पर क्लिक करेंगे, और ये काम सेम हम यहाँ पर भी कर देंगे, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही हमने जो है वो कर दिया है भाई,
अब हम इसे देखते हैं, सबसे पहले रिजल्ट देखते हैं कि किस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, आप लोग जब काम करो तो अपने हिसाब से जो है इसको कर लेना, इससे भी हम मज़ीद और अच्छा बना सकते हैं जैसे कि इसमें अप्लाई हुआ है, लेकिन जो भी हम कर रहे हैं उससे तो अच्छा अभी फ़िलहाल लग रहा है इस वेबसाइट से। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी सब सारे लेआउट में जो है सारे कॉलम में जो है इसे कॉपी पेस्ट कर लूँगा, एंड जो है वो कंटेंट जो है वो मैं चेंज कर दूँगा, क्योंकि अभी मैं कॉपी करने बैठूँगा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, नहीं अगर मैं बनाने बैठूँगा सॉरी, तो काफ़ी टाइम लगना है हमने, अगर हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे तो जल्दी काम आसान हो जाएगा। ठीक है, इसी कॉलम को जो है आप लोग डुप्लीकेट कर दो। ठीक है, ये इस तरीके से, तो वहाँ पर जो है फोर है ना बॉक्स हमारा, तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं 4 बॉक्स, ठीक है, और सारे कॉलम को जो है आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, इसको आओ डिलीट करो, इस पर आओ एंड डिलीट करो। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया है। अब हम इसमें गैप देंगे, देखो कॉलम में जो है ना गैप नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आओ, देखो कॉलम में गैप है, थोड़ा सा गैप है। ठीक है, अब गैप के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, हम सबसे पहले जो है इस 9 डॉट पर क्लिक करेंगे। 9 डॉट पे क्लिक करने के बाद एक विथ का ऑप्शन होगा, उसको हम फिलहाल इस तरीके से बढ़ाएंगे। ठीक है, ये देखो ऑटोमेटिक जो है थोड़ा सा और फिलहाल मैं बढ़ा देता हूँ। एंड कॉलम गैप को मैं अभी फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट रहने दो। एंड अभी मैं कॉलम को सेट करता हूँ, ये हमारा कॉलम है, इसको मैंने पकड़ा। ठीक है, एंड एडवांस पे आया मैं, एंड मार्जिन मार्जिन लेफ़्ट, और फिलहाल मैं राइट देकर देखता हूँ। ठीक है, फिलहाल राइट। ठीक है, मैंने मार्जिन कितना दिया यहाँ पर, राइट 40 दिया। ठीक है, अब सब में मैं यही अप्लाई करूँगा। ठीक है, ताकि यहाँ पर जो है गैप बने। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, यहाँ तक मुझे बताइए ताकि सारे को हम मार्जिन दें। हाँ भाई, सब सुन रहे हैं ना क्लास में, है ना क्लास में सब, कौन कौन है भाई क्लास में? 4 बंदे हैं भाई। एक था ना, एक कौन था भाई? एक और था मेरे ख्याल से, अनस भी है, लाइबा, खालिद, ताहिरा, एंड जो न्यू स्टूडेंट है भाई वो कहाँ पर हैं? वो भी तो, उन्होंने भी तो ज्वाइन करना था, जो एक न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हुआ था। सही, चलें खैर, सबको हम यहाँ पर जो है मार्जिन दे देते हैं भाई। फ़िलहाल यहाँ पर जो है इसको और बढ़ा दो, 20 कर दो, 20। इसको भी पकड़ो, यहाँ पर भी राइट कर दो 20। ठीक है, अब इसको भी पकड़ो भाई, एडवांस पर आओ, मार्जिन अनलॉक करो, राइट से 20, एंड इसको भी यही काम करते हैं, एडवांस पर आते हैं एंड राइट पर 20। आप लोग क्या करना, एक पर मार्जिन अप्लाई कर लेना अगर काम करने बैठो, याद रहा। ठीक है, और सब पर कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब सबका आइकन चेंज करते हैं। अब यहाँ पर क्या था, फ़िलहाल के लिए जो है यहाँ पर था वेब डिज़ाइनिंग। ठीक है, मैंने 3 डाउनलोड किया था ना, एक और एक कर लेता हूँ भाई। यहाँ पर मैं वेब डिज़ाइन को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर वो अपलोड कर देता हूँ भाई इमेज, जो भी आइकन है हमारा, ये तीनों है। यहाँ पर आए, यहाँ पर चेंज करो भाई वेब डिज़ाइन। हमारे मीडिया में मैंने कर लिया था।
अभी हम वो नहीं करेंगे, 8 कॉलम नहीं बनाएंगे, फ़िलहाल इसी को डुप्लिकेट कर देते हैं, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सेम काम आपने इसी में भी यहाँ पे करना है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको मार्जिन दूंगा, एडवांस पे आता हूँ, टॉप से मैं फ़िलहाल जो है इसको मैंने 20 कर देता हूँ भाई, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया है, ठीक है। और बटन का कलर चेंज है तो फ़िलहाल जाने देते हैं। उसके बाद जो है अभी हम क्या करते हैं, और इसमें ये वाला पार्ट है, इस इमेज को सबसे पहले हम यहाँ पर सेव करते हैं। इमेज सेव हो गया, ये आइकन भी है, इसको भी सेव करना है फ़िलहाल। अभी कंटेंट ले लेते हैं भाई, अभी हम आते हैं 2 सेक्शन बनाते हैं सबसे पहले। अभी अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आओ, एलिमेंटर पर, सॉरी एलिमेंटर के डैशबोर्ड पर, इस ये कॉलम फालतू में आया हुआ भाई, इसको डिलीट करो, प्लस पर क्लिक करो एंड यहाँ पर 2 ऑप्शन है, सिलेक्ट करो, डबल इनर सेक्शन, ठीक है। अब जो इमेज हमने लगानी है, यहाँ से हमने इमेज लिया, वहाँ से वो इमेज लेकर आए, ठीक है। जो भी जिस टाइप का भी स्टाइल आपको आपका ग्राफिक डिज़ाइनर भाई आपको बना कर दे, वो यहाँ पर लगा दो, ठीक है। ये यहाँ पर आ गई। अब उसके बाद जो है कंटेंट ले लेते हैं भाई, कंटेंट सबसे पहले ये हेडिंग को लेते हैं, हेडिंग। उसके बाद स्टाइल पर आओ, इसके कलर को चेंज करते हैं, टाइपोग्राफी और वही फॉन्ट रखते हैं जिससे हम अपनी पूरी वेबसाइट बना रहे हैं, पॉपेंस, ठीक है। उसके बाद जो है इस वाले सेक्शन को लेते हैं, सही है। अब टेक्स्ट एडिटर है हमारे पास, टेक्स्ट एडिटर को ले लो और जो भी आपका कंटेंट है उसको पेस्ट कर दो। और पेस्ट करने के बाद भाई आओ टाइपोग्राफी में इसके, एंड यहाँ पर कंटेंट जो है वो चेंज कर दो पॉपेंस, ठीक है। अब जो छोटा सेक्शन था हमारा, फ़िलहाल उसको भी बना देते हैं ऊपर टॉप पर जो था, ठीक है। टॉप वाले को, टॉप का कंटेंट हम यहाँ से ले लेते हैं, इसके कलर सबसे पहले चेंज करो, ब्लू कलर, और इसकी साइज़ को हम कम कर देते हैं, ठीक है। फ़िलहाल के लिए वो काफ़ी है। एंड यहाँ से मैं इसको टॉप से फ़िलहाल इसको मैं मार्जिन अनलॉक करके इसको नीचे लेकर आता हूँ, ठीक है, ताकि ये जो इमेज का साइज़ है ना, ये जो इमेज के साथ है ये बराबर हो जाए, ठीक है। टॉप से मैं 35 कर देता हूँ इसे, ठीक है। अब इसको मैं टॉप पर लेकर जाऊँगा, टॉप पर मैं फ़िलहाल 15, ठीक है। तो ये बन गया भाई। अब और भी बाकी का काम है वो कर लेते हैं हम। और क्या बचा है भाई, ये एक आइकन लिस्ट लेके हम इसे बनाते हैं जिसमें आइकन भी आ जाए, ठीक है। तो आइकन हम यहाँ पे सेव करते हैं, पीएनजी इमेज है ये, ठीक है। इसके कंटेंट को हम कॉपी करते हैं। अब ये देखो एक लिस्ट बना हुआ है ना, इसको समझना कैसे लिस्ट बना हुआ है। एक सबसे पहले तो एक इमेज है, और फिर उसके बाद जो है एक आइकन है, सॉरी, उसके बाद जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो आपने भी सेम यही काम करना है। आपने एलिमेंटर के कहाँ पर आना है भाई, डैशबोर्ड पर। यहाँ पर आने के बाद आपने लिखना है आइकन लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भाई आपके सामने आइकन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आइकन आ गया। अब यहाँ पर देखो आइकन लिस्ट, आइकन लिस्ट को यहाँ पर रखो इस तरीके से, ठीक है। और अभी हमें कितना कितने आइकन लिस्ट चाहिए भाई, वेबसाइट पर आएँ। अभी फ़िलहाल एक बाद में हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं इस देखो आइकन लिस्ट आया, उस दिन भी मैं समझाया था इसके बारे में, पर एक बार में नहीं समझ में आएगा। देखो यहाँ पर आइटम्स ऐड करने हैं, ठीक है। आइटम्स पर आप क्लिक करो एंड इसका कंटेंट जो है आप चेंज करो, ठीक है। उसके बाद ये जो आइकन लाइब्रेरी है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करो और जो भी आपका आइकन था
यहाँ पर अभी फ़िलहाल वो आइकन तो मैं नहीं लगा सकता जो कि मैं वहाँ पे लगाया था, क्योंकि मुझे एसवीजी का एसवीजी की नीड पड़ेगी। यहाँ पर जो मैंने लगाया है ना, ये एक एसवीजी फाइल है, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल ये पीएनजी में डाउनलोड हुई है, पर हमें ये अपने मर्ज़ी का 3D आइकन लगाने के लिए एसवीजी की नीड होती है, ठीक है। एसवीजी फाइल एक अलग होता है, जैसे पीएनजी होता है, जेपैक होता है, वैसे ही एक एसवीजी फाइल होता है, जो कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आइकन अपलोड करूँगा तो ये बता भी रहा है। ये प्रो वर्जन में हम कर सकते हैं आइकन अपने मर्ज़ी का अपलोड, ठीक है। और शायद मैं प्रो वर्जन करता था, जब भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, प्रो वर्जन मैंने यूज़ किया हुआ है ना, तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक। अभी आइकन पर आओ, कोई भी यही वाला आइकन था भाई, इसको ले लेते हैं फ़िलहाल, ठीक है। अभी फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करते हैं। अभी आइकन का साइज़ हम डबल करते हैं। आइकन यहाँ पर आओ और इसके साइज़ को आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। आइकन का कलर यहाँ पर आ रहा है, आइकन का कलर आप लोग चेंज कर सकते हो, ठीक है, अपने मर्ज़ी के मुताबिक। अब देखो, इस लिस्ट के अंदर जो है डिस्क्रिप्शन ऐड करने का नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हमें खुद यहाँ पर इसी तरीके से बनाना होगा, ये रहा, ठीक है। इसको कॉपी करो। फ़िलहाल ये जो है ना कॉपी नहीं होगा, यही टैक्स हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसी को मैं क्या कर देता हूँ, कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट, और बाकी जो है यहाँ पर जो है वेबसाइट पर आओ, अगेन कॉपी करो। देखो ये कोड उठ कर आ जाता है, अगर हम गूगल से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करें ना, देखो इस तरीके का एरर, बाद में ये बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हमेशा जब भी काम करो ना किसी लाइव वेबसाइट में, अभी तो हम लोकली काम कर रहे हैं ना, किसी लाइव वेबसाइट में अगर आप लोग काम करो ना, तो पहले क्या करो, नोटपैड ओपन करो, और जो भी था आपका कंटेंट कहीं से अगर आप कॉपी पेस्ट करो तो यहाँ पर पेस्ट करो, उसके बाद यहाँ से कॉपी करो, तब कोई कोड वगैरह कॉपी नहीं होता। अगर आप लोग डायरेक्टली करते हो ना तो वो कॉपीराइट हो जाता है, अगर लाइव सर्वर में ये काम नहीं करना, ठीक है। वरना जो है यहाँ से आपके DMCA का एक पेज अगर आपकी वेबसाइट में नहीं है, तो यहाँ से आपका कंटेंट भी उड़ सकता है, ठीक है। पूरा पूरा पेज जो है ऑटोमेटिक जो है गूगल की नज़र में आ जाता है, गूगल लाइव वेबसाइट देखता है तो फिर वो उड़ा देता है, ठीक है। इस कंटेंट को छोटा करते हैं भाई। कितना टाइम बाकी है भाई, 15 मिनट है, ठीक है। समझ में आ रही है ना भाई? जी सर, और एक था, बट एक मिनट आप लोग के क्वेश्चन में पढ़ लूँ, आप लोग क्या बोल रहे हैं भाई। और रिकॉर्डिंग तो मैंने ऑन की हुई है, वो आप लोगों को तो सेंड करनी करनी है यहाँ से अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मार्जिन लेफ़्ट, ठीक है, जो इसके उस पर आ जाए, सेंटर पर आ जाए, एंड टॉप से थोड़ा सा मैं और दे देता हूँ इसको। अभी इसको मैं हेडिंग बना देता हूँ ना, ये दो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है। स्टाइल पर आते हैं, टेक्स्ट पर, टाइपोग्राफी, एंड यहाँ पर जो है विथ विथ जो है 500 कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये बोल्ड हो गया थोड़ा सा, ठीक है। अभी इसी को फ़िलहाल करेंगे डुप्लीकेट, और इसको पकड़ के नीचे लेकर आएंगे, एंड इसके कंटेंट को भी हम करेंगे डुप्लीकेट, इसको इसके नीचे लेकर आ जाएंगे, ठीक है। ये रेडी हो गया भाई। अब देखो ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, ये दो कंटेंट, ये देखो, ये बहुत बुरा लग रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ स्पेस दिया हुआ है, देखो मैंने इतना स्पेस दिया हुआ है, तो ये आपस में जो है ना इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग सेक्शन लगना चाहिए, ये एक अलग सेक्शन है, तो इसके लिए हम स्पेसर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले जो स्पेस देने के लिए एक लेआउट लो, उसके बाद जो यहाँ पर आओ, यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्पेसर, ये रहा स्पेसर, इसको लो, ठीक है। जितना भी आपने जगह देना है यहाँ पर आप दे सकते हो। फ़िलहाल के लिए मैं इसको इतना कर देता हूँ, काफ़ी है अभी के लिए। यहाँ एक बटन आ रहा है, बटन यहाँ पर देखो होवर वाला बटन है ठीक है। इसको देखते हैं होवर वाला बटन कैसे बनाएंगे, और ये बॉर्डर रेडियस देखिए इस तरीके से कैसे बनता है भाई ये, ठीक है। इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी बटन के लिए
कहाँ जाऊँगा भाई मैं, 9 डॉट पर, यहाँ से एक बटन को लूँगा, यहाँ पर ऐड करूँगा, ठीक है। और इसकी अलाइनमेंट सेंटर अभी बाद में हम इसे सेट कर देंगे, ठीक है। और बटन जो होगा मीडियम होगा हमारा। अब आओ भाई इसके कांटेक्ट पर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई, रजिस्टर नाउ ना, मैं यहाँ पर कर देता हूँ इनरोल नाउ। और उसके बाद बटन का लिंक इनरोल नाउ वाले पेज का लगेगा, आपको पता है। यहाँ से एक साइज़ आ रहा है, देखो अगर मैं लार्ज कर दूँ तो बड़ा हो जाएगा, फ़िलहाल के लिए मीडियम, ठीक है। बटन के साथ आइकन आ रहा है, यहाँ पर देखते हैं, हाँ एक आइकन भी आ रहा है। आइकन लगाते हैं भाई, आइकन में आ जाते हैं। ये देखो मैंने बोला था ना एसवीजी, तो ये बोल रहा है अपलोड एसवीजी। अगर हमें कोई आइकन लगाना हो तो हम एसवीजी की फ़ाइल अपलोड करेंगे। यहाँ पर आइकन लाइब्रेरी 3 ऑप्शन है यहाँ पर आइकन लगाने के, ठीक है। तो यहाँ पर एक एरो का ऑप्शन आ रहा है, तो ये वाला एरो मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इंसर्ट कर लेता हूँ, ये यहाँ पर आ रहा है। आइकन पोजीशन आपने क्या करना है, हमें तो बाद में चाहिए, हम क्या कर देंगे आफ्टर ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। आइकन स्पेस यहाँ पर आप दे सकते हो अपने मर्ज़ी से। और अब भाई इसके कलर की तरफ आते हैं, कलर चेंज करते हैं। कौन से कलर का था भाई, ये ऑरेंज कलर का था। अभी इसके कलर कोड को देखो, ये वाला एक्सटेंशन आप लोग लाजमी कर लो, ठीक है, क्योंकि कलर वगैरह पिक करने के लिए ये काम आता है। यहाँ पर इसके कलर कोड को कॉपी कर लेता हूँ, एंड सेकंड जो कलर है वो ब्लू है। अब आओ इसके स्टाइल में, एंड नीचे देखो कलर्स का एक ऑप्शन है, कलर्स पे क्लिक करो और एंड यहाँ पर पेस्ट करो, ठीक है। उसके बाद अब हमें होवर करना है, ऐसे ही है ना भाई, क्योंकि जब हम इसमें माउस लेकर जा रहे हैं तो होवर कर रहा है ये दूसरे कलर पे। तो फिलहाल सारा टेक्स्ट का काम ख़त्म करते हैं, इसके भी फ़ॉन्ट को मैं पॉपेंस रख देता हूँ, ठीक है। पॉपेंस रख दिया मैंने। अब यहाँ देखो टेक्स्ट कलर आ रहा है। अब होवर, अब आ रही है होवर की, कि अगर कोई होवर करे तो उसके पास कौन सा कलर शो। देखो यहाँ 3-4 ऑप्शन है भाई, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड टाइप, एंड कलर्स, एंड बॉर्डर कलर, ठीक है। बॉर्डर कलर नीचे से समझते हैं, बॉर्डर कलर जो बॉर्डर है यहाँ पर अगर आपने कोई कलर देनी हो। कलर सिंपल, मैं बैकग्राउंड आप लोगों को बताता हूँ, क्लासिक बैकग्राउंड को यूज़ करेंगे यहाँ से। एंड यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ग्रेडियंट एंड क्लासिक, ठीक है। तो फिलहाल मैं बैकग्राउंड टाइप जो है यहाँ से मैं ब्लू कर लूँगा इसको, ठीक है। जब भी कोई क्लिक करे देखो ब्लू शो, ठीक है। ये काम होवर वाले ऑप्शन से होगा, तो फिलहाल यहाँ पर ब्लू कर लो, ठीक है। यही वाला ब्लू रहने देता हूँ, ठीक है। क्लियर है, उस जैसा बटन बन गया। और यहाँ पर आप लोग होवर एनिमेशन दे सकते हो, जब भी कोई क्लिक करे उसके सामने इस तरीके से शो होगा, ठीक है। बहुत सारे एनिमेशन है यहाँ पर, सब ट्राई करना तो सही है, ताकि आपको एनिमेशंस का पता चलता है कि अगर कोई एनिमेशन साइट आ गई क्लाइंट के डिज़ाइन करने, तो भाई वो किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं भी फ़िलहाल कट कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमें इसी तरीके का होवर चाहिए, ठीक है। अब करते हैं इसको हर तरफ से जो है इस पर बॉर्डर रेडियस अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल आपने वहाँ जैसा देखा था बिल्कुल ऐसे ही सेम होगा। मैं यहाँ पर इसको 50% अगर दे दूँ, ठीक है, तो एक बार देख भी लेते हैं भाई, हाँ भाई ऐसा ही है। और 50% मैंने कर दिया इसको अप्लाई। अब मैं क्या करूँगा, सारा काम जो है बटन का हो चुका है। कंटेंट पर आए एंड यहाँ पर लेफ़्ट, ठीक है। अभी ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है तो इसे मार्जिन देंगे, मार्जिन एडवांस पर आएंगे, मार्जिन लेफ़्ट, ये हो गया भाई परफेक्ट, ठीक है। अब जो फुटर के साथ मिल रहा है तो यहाँ भी हम वही स्पेसिंग अप्लाई करेंगे। देखो एक बार स्पेसर अप्लाई करो, इसी को करो क्या, कॉपी पेस्ट, ताकि या इसको याद रख लो कितना परसेंटेज आपने दिया है, ठीक है। 43% दिया है, कितना दिया है आपने, ठीक है। तो ताकि आपको याद रहे कि भाई सारे वेबसाइट में याद क्या रहे, आपको पता हो कि भाई आपने अपनी वेबसाइट में सेम एक जैसा ही हर तरीके से स्पेस दिया है, ठीक है, ताकि वो देखने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। अभी देखो फुटर से अब ये क्लियर हो गया है, ठीक है। तो डोमेन हमने परचेज़ कर लिया, कल लाइव देखेंगे वर्डप्रेस को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, एंड बाकी का जो सेक्शन है वो भी हम कल बना लेंगे। अभी फ़िलहाल आप लोग भी ये काम करके लाजमी लाना,
ठीक है। अभी कितना टाइम है भाई, है अभी हमारे पास टाइम। तो अभी ये वाला सेक्शन कैसे बनेगा, यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज अप्लाई हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर टेक्स्ट लिया हुआ है, सही है। तो सबसे पहले एक सेक्शन लेते हैं, बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं और ये टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं आऊँगा, इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, प्लस वाले आइकन पर, एंड यहाँ से एक बैकग्राउंड इमेज को सेलेक्ट करूँगा, 9 डॉट पे क्लिक करूँगा, स्टाइल पर आऊँगा मैं, और यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। कलर हमने यहाँ नहीं लेना, हमने यहाँ इमेज लेनी है, ठीक है। तो इमेज देखते हैं, अगर मेरे पास ये इमेज हुई तो डायरेक्टली मैं लगा देता हूँ। तो ये इमेज का मैंने वहाँ भी यूज़ किया हुआ है तो फ़िलहाल ये इमेज मैं यहाँ से ले लेता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है अब आपने रेजोल्यूशन वगैरह सेट करनी है। रेजोल्यूशन हमेशा इमेज की फुल रखो, ये ऑटोमेटिक थंबनेल पर होता है, फुल रखो। उसके बाद पोजीशन पे आओ, पोजीशन रखो हमेशा सेंटर, ठीक है। सेंटर या आप टॉप सेंटर कर सकते हो, ठीक है, टॉप से जो है इमेज आपकी सेंटर में दिखेगी, ठीक है। उसके बाद जो है बैकग्राउंड साइज़ आप करो ऑटो, और ये आप कवर भी कर सकते हो, ठीक है, ताकि फुल इमेज, अभी हम इसको पहले पैडिंग देते हैं ताकि ये इमेज फुल स्क्रीन पे आ सके, ठीक है। पैडिंग में यहाँ से अगर मैं 250 से दे दूँ, इस तरीके से शो हो रहा है, और बॉटम में इसे मैं दे दूँ 250, तो ये फुल साइज़ में आ चुका है, ठीक है। ये देखो आ गई इमेज हमारी, ठीक है। ये हमारा भाई इंस्टीट्यूट है, किसी को अगर नहीं पता है तो, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जहाँ पर ये सारे कोर्सेज़ वगैरह होते हैं। अब इस पे जो है ना कलर भी देखो अप्लाई हुआ हुआ है, देखो ये कलर अप्लाई हुआ हुआ है, अब ब्लैक कलर। ये कोई ऐसी इमेज नहीं है, डायरेक्टली ऐसी इमेज है, मैंने इस पे जो है ना बैकग्राउंड ओवरले आप कह सकते हो मैंने अप्लाई किया हुआ है। आप आओ 9 डॉट पर, स्टाइल पर आओ, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा बैकग्राउंड ओवरले का, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर आने के बाद बैकग्राउंड टाइप जो है वो मैं यहाँ पर फ़िलहाल के लिए ब्लैक कर लेता हूँ, देखो तो वैसा ही हो गया, कोई भी कलर आप दे सकते हो, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं ब्लैक कर लेता हूँ। इसकी ओपेसिटी आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक देखो रख सकते हो, ठीक है। फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। अब जो हमारे टैक्स का काम था फ़िलहाल वो हम कर लेते हैं। टैक्स जो है फ़िलहाल यहाँ पर आते हैं 9 डॉट पर, और यहाँ पर लेते हैं भाई जो भी हमारा टैक्स है, ठीक है। उसके बाद इसे सेंटर में करते हैं, सेंटर पे, एंड यहाँ पर वाइट, ठीक है। टाइपोग्राफी में आके पॉपेंस, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पर क्या हुआ भाई, ये भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये भी यहाँ पर दे देते हैं। और स्टाइल में आकर ना भाई क्या करते हैं, अभी फ़िलहाल वाइट कर देते हैं, एंड सेंटर, ठीक है। अगर 2 लाइनों में हमने करना है तो हम जस्टिफाई का यूज़ करेंगे, तो फ़िलहाल वो अप्लाई करके देखते हैं कि ये अप्लाई हो रहा भी है नहीं। फ़िलहाल के लिए 2 मिनट रह गए, तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर भी करना है, बाकी ये वाला सेक्शन जो है कल हम फ़ौरन इसको बनाकर जो है होम पेज जो अपना कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये 3 रॉ आपने लेना है, इसके अंदर वैसे ही आइकन लिस्ट लेके आपने काम करना है, तो ये हम कल की क्लास में देख लेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग से बने सारी चीज़ें तो मैंने समझा दी है, तो आप लोग इसको भी कर लीजिएगा, पूरा होम पेज जो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आप लोग का असाइनमेंट होगा, ठीक है भाई। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ मैं अपडेट कर देता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में सीख ली है।